कहीं ना कहीं हॉस्पिटल किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सुन लो, ये सुन लो। आप मुझे बताइए, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इलाज के लिए, इलाज के लिए। और हमें भरोसा होता है, हम अपने पूरे शरीर को उस इंसान के सामने समर्पित कर देते हैं। तुम्हें चाहिए कुछ भी करना हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुनो, करते हैं या नहीं करते? भरोसा करके करते हैं या नहीं करते? करते हैं। पूर्ण भरोसा करके हम या हमारा परिवार उस डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन क्या मुझे आज बताने की जरूरत है कि वो डॉक्टर हमारे साथ क्या करते हैं? वो डॉक्टर, आपने सुना होगा, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटलों के डॉक्टर आज किडनी बेच के पैसा कमा रहे हैं। हाँ या ना? खून बेच के पैसा कमा रहे हैं। हाँ या ना? यहां तक कि इंसान के मरने के बाद भी 2-2 दिन तक वेंटिलेटर पे रख के और उसके परिवार से बिल बनाया जा रहा है। यस और नो? मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, होता है या नहीं होता? लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से। हाँ या ना? हम और आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घर का सामान लेके आते हैं। हाँ या ना? मसाले लेके आते हैं, किचन के लिए लाते हैं, बहने बेटिए लाते हैं ना लाते? हमें नहीं पता मिर्च के अंदर, वो अपनी पॉकेट भरने के लिए मिर्च के अंदर ईंट का रेता मिला के और वो मसाला देता है हमारे को। हाँ या ना? धनिया पाउडर के अंदर वो गंदगी मिलाई जाती है जिसके बारे में मुझे नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। हल्दी के अंदर केमिकल पीले कलर के रंग डाल के और हमें बेच दिया जाता है। कभी हमने सोचा ही नहीं। अगर आप लोगों ने रिसर्च किया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है, तो पिछले 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है मसालों की। हल्दी क्या करती है? हल्दी का काम क्या है? हल्दी का काम क्या है? मसालों में जो हल्दी डलती है उसमें एक क्यूरक्यूमीन करके एक पदार्थ होता है जो हमारे को कैंसर से बचाता है, जो हमें गठिया से बचाता है, जो हमारे को 70 तरह की बीमारियों से बचाता है, सिर्फ हल्दी। हाँ या ना? लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कि 500 लोगों के ऊपर रिसर्च की, जिसमें 350 लोग हल्दी खा के कैंसर के मरीज बन गए। जो हल्दी कैंसर का इलाज करती थी, वो उसी हल्दी से आज लोग कैंसर का मरीज बन रहे हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि यूज ऑफ केमिकल। भाई साहब की जोर करता है, वो हल्दी नहीं है, वो हल्दी के तरह का दिखने वाला पीले कलर का केमिकल वो हम लोग खा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हम पैसा देके और जहर खा रहे हैं। सोचा कभी आपने? हम आपको यहां जोड़ने नहीं आए, हम आपको यहां दिखाने नहीं आए। हम लोग करते क्या है ये समझना, ये तो दुनिया का काम था, लेकिन हम क्या करते हैं वो थोड़ा सा समझना। हम लोगों को घर घर जाके ये बताते हैं हमें क्या खाना चाहिए, हमें कब खाना चाहिए, हमें कैसा खाना चाहिए। अगर हम हमारे पुराने लोगों की लाइफ को फॉलो कर लें, हमारे बुजुर्ग लोग जो जिंदगी जिया करते थे, जो खाया करते थे, अगर वो चीज खाना शुरू कर देते हैं तो हम 70 से 80% बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ या ना? बताते हैं नहीं बताते? हम घर घर जाके बताते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक का प्रचार नहीं करते, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचते, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, ये जो हम लोग जब हमारे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम उसको दिखाते हैं, सर्व करते हैं। हाँ या ना? हम बताते हैं कि सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर है।
आज यहां से जाना, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेना और प्रैक्टिकल करना। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है दांत हमारा, उस दांत को डाल देना कोल्ड ड्रिंक के अंदर और 5 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा दांत कहां चला गया। आप सोचिए वो बॉडी के अंदर जाएगी तो कितना नुकसान करेगी। दूसरा प्रैक्टिकल कीजिए, एक गिलास, एक कटोरी के अंदर पानी डालिए और किसी के यहां से एक 2 बिच्छू लेके आना। बिच्छू समझते हो क्या होता है? बिच्छू जिसके डंक मारने से पूरा दिन चैन नहीं आता। हाँ या ना? हाँ या ना? इतना जहरीला जानवर होता है ये, सुनो। एक कटोरी के अंदर बिच्छू डालना पानी के अंदर और दूसरी कटोरी के बिच्छू के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालना। पानी वाला बिच्छू पूरे दिन उसका कुछ नहीं होगा और कोल्ड ड्रिंक वाली कटोरी के अंदर बिच्छू डाला, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाला है, 5 मिनट के बाद में बिच्छू मर जाएगा। आप सोचिए जब बिच्छू मर सकता है तो हालात क्या होगी अंदर से? सुनो, हम नहीं करते हैं काम, हम लोगों को समझाते हैं मत कीजिए हमारे साथ काम, लेकिन इन चीजों से बच जाइए। 70 से 80% लोगों की बीमारियां तो हम लोगों को जागरूक करके ही खत्म कर देते हैं। आप मुझे बताइए, ये लोगों को अवेयर करने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम जो हम घर घर जाके करते, ये अच्छा है या गलत काम? अच्छा काम है। अच्छा काम में साथ देंगे या नहीं देंगे? और हमारी कंपनी, मैंने आपको बताया था, हमारी कंपनी नहीं हमारी संस्था है, इसका तो एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? बोल ही नहीं रही आप लोग, आवाज ही नहीं आ रही है। अरे आपसे ज्यादा आवाज तो मेरी आ रही है। पीछे जाके रिसेप्शन वाले से पूछ लेना कौन दहाड़ रहा है शेर की तरह। ये सुनो, पैसा कमाना चाहते हो? बोलोगे नहीं तो ये नहीं आने वाला है। मुझे आज से 6 साल पहले एक ही चीज समझाएगी कि बोलोगे तो नोट आएंगे गले में, बोलोगे तो पर्स में पैसा आएगा। अरे बोलते रहो पीछे बैठ के हाँ या ना, पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमारी कंपनी का एक ही नारा है, एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है कि भारत को मजबूत करेंगे, यही हमारा नारा है। भारत को मजबूत करेंगे, यही हमारा नारा है। अरे रोग मुक्त हो पूरा भारत, ये संकल्प हमारा है। अरे दर्द से ना मारो ना रोए कोई जान की, आए हैं इस धर्म यज्ञ में बात बड़ी सम्मान की। काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक चीज समझ में आती है कि हम जहां भी जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, इस असली देश का झंडा ऊपर करके आते हैं। और हमें यह पता है कि हमारे साथ में सिर्फ अच्छे लोग ही आते हैं। जो लोग गलत होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, वो अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं। और जब भी मैं उड़ीसा आता हूं, मैं 4 जुलाई 2019 से मैं यहां पे काम कर रहा हूं उड़ीसा में, और तालचर में तो मैं तीसरी बार आया हूं। यस और नो? यस। जब मैं पहली बार आया तो 10 लोगों के साथ में मुलाकात हुई थी। जब दूसरी बार आया तो करीबन 50-60 लोग थे। राज पूरा हॉल भरा हुआ है। और जब मैं सुबह आया था, इस होटल का विजिट किया था, तो मैंने देखा एक हॉल, बड़ा ओपन हॉल भी है। आया ना? yes, yes. मैंने संतोष जी को ये कह रहा था कि आज हम छोटे वाले हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, अगली बार गजेंद्र सिंह आएगा तो ऊपर वाला हॉल भरा हुआ होगा। आया ना? yes. आया ना? yes. मिलेगा आपका साथ? yes. मुझे पूरा भरोसा है।
तो मैं कह रहा था कि हम काम क्या करते हैं। दुनिया में लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन लोग, हमारी संस्था लोगों को नेक काम करवा के, लोगों को सही रास्ता दिखा के पैसा कमाती है। तो ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब जब लोग ये समझते हैं कि अच्छा काम तो है सर, हम कर तो ले, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे, आपका काम इतना अच्छा है, तो इन प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय बच्चन, वो तो सर वो लोग तो इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। यस सर, यस और नो? यस। अगर दिमाग में आता है इतने ही अच्छे प्रोडक्ट है, तो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, वो तो नहीं इसका एड कर रहे। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? दिमाग में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, अपनी फैक्ट्रियां लगाई, तो क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान को पैसे नहीं दे सकती थी? दे सकती। बताओ मुझे, दे सकती थी? दे सकती थी। लेकिन मुझे आप ही बताइए, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनके द्वारा किए गए एडवर्टाइजमेंट क्या सही होते हैं? नहीं। क्या सही होते हैं? नहीं। आजकल टीवी में काफी बड़ा एड आता है, दाने दाने में केसर का दम। हाँ या ना? वो सेलिब्रिटीज है ना? सेलिब्रिटीज है वो सेलिब्रिटीज है जो बोलते हैं दाने दाने में केसर का दम। गुटखे खाने से किसी में दम आया है? गुटखा खा के किसी में दम आया है? नहीं। आप मुझे बताइए। अरे काय के सेलिब्रिटी, काय के हीरो, वो मेरे जूते की नोक के हीरो होते हैं भाई साहब। उनको सेलिब्रिटी बोलते हैं जो लोगों को कैंसर का एड करते हैं पैसा लेके। उनको अपने पैसे से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। रियल सेलिब्रिटी देखना चाहोगे? रियल हीरो देखना चाहोगे? दिखाएं झलक आपको? आना सर, थोड़ा सा आगे आना। अविनाश जी, मैम, सवित्री मैम, आइए आइए मैम, आइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे असली हीरो देखना है ना, असली हीरो, असली सेलिब्रिटी, असली सेलिब्रिटी, ये है हमारे असली सेलिब्रिटी। पूछो क्यों? बिल्कुल सही है। क्यों? मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा क्यों असली सेलिब्रिटी क्यों है। मुझे आप बताइए, किसी भी प्रोडक्ट की असली एडवर्टाइजमेंट कब होती है? किसी भी प्रोडक्ट की असली एडवर्टाइजमेंट कब होती है? जब हम उस प्रोडक्ट को यूज, उसके बाद में हम सेटिस्फाई हों कि भाई ये आइटम अच्छा है और अच्छा लगता है, तो हम 10 लोगों को, 50 लोगों को उसके बारे में बताते हैं। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? आपने देखा होगा, मैं प्रूफ करता हूं, आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ, बीमार होता है या नहीं होता? यस। होता है या नहीं होता? होता है। आपके घर में कोई बीमार हुआ, आप किसी हॉस्पिटल गए, किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे फीस ली और आपके परिवार के सदस्य का इलाज किया, और आपके परिवार के सदस्य का इलाज करने से आप संतुष्ट हुए। क्या हुए? आप सेटिस्फाई हुए। और अगर आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में वही प्रॉब्लम, वही बीमारी किसी और को होगी, तो आप क्या एडवर्टाइज करोगे? उस पड़ोसी को, उस रिश्तेदार को क्या बताओगे? कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। यस और नो? यस। क्या कहोगे? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, पैसा लेगा लेकिन सर्विस अच्छी देगा। हाँ या ना? यस। आप मुझे बताओ,
वो आपका दोस्त, वो रिश्तेदार जिसने पहले इलाज कराया, उसने अपने जान पहचान वाले से सच बोला या झूठ बोला? सच बोला। सच बोला, यस और नो? सच बोला। क्यों? क्योंकि जो यूजर होता है वो वही सच्चा एडवर्टाइजमेंट करता है। यस और नो? यस और नो? सच्चा एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जो यूजर होता है। जो सच एडवर्टाइजमेंट करता है, मेरी नजर में वो हीरो है, मेरी नजर में वो सेलिब्रिटी है। यस और नो? ये लोग कौन है? ये आज से एक साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इस असली पीस के प्रोडक्ट को यूज किया। क्या किया? यूज किया, रिजल्ट लिया और देखा कि ये आज हमने मार्केट में बहुत सारे आइटम देखे हैं, लिए हैं, पैसे वहां भी दिए, पैसे यहां भी दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। अच्छा लगा और इन लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट का, सच्चे प्रोडक्ट का हम लोगों के बीच में एडवर्टाइजमेंट किया। यस और नो? सच्चे अच्छे सेलिब्रिटीज कौन है? ये लोग। यस और नो? एक बार जोरदार वाली ताली कीजिए। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल आ रहा होगा, काफी सारे नए लोग हैं। नए लोग कितने जो पहली बार आए? पहली बार आए। देखिए एक इधर से मैडम इधर बोली तो हाथ खड़ा कर, मेरी नजरें हैं। ओके, नए लोग हैं, आप लोगों को बुलाया होगा कि आइए बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। यस और नो? बोला होगा ना? और अगर अच्छा लगा और हमने काम किया तो हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं, हम सपनों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा भी बोला होगा। यस और नो? यस और नो? लेकिन जब ऐसा इन लोगों ने बोला तो मन में एक सवाल आया होगा कि यार ये जो बोल रहे हैं ना, इनका कुछ न कुछ तो फायदा होगा, इनका कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा। यस और नो? दिमाग में आता है इनका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा जो हमें यहां पे बुला रहे हैं। दोस्तों, मैं आपका ये सवाल क्लियर करना चाहता हूं, ये लोग आपको क्यों बुलाएं? इन लोगों ने आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले यहां आए हैं, इन्होंने देखा, इस सिस्टम को देखा, इस सिस्टम को जाना है, इस सिस्टम को समझा है, इनको भरोसा हुआ है कि दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है तो ये है। आज तक हम किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट करके हमने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन इस संस्था के प्रोडक्ट यूज करके, प्रोडक्ट लेके, और अगर मैं यूज करे और यूज करवाएं, अपने और अपनों की बीमारियां भी ठीक करवाएंगे और साथ में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। यहां से पैसा कमाने का बहुत बड़ा रास्ता भी मिलेगा। बात यह नहीं है कि हम पैसा कमाएं, बात यह है कि हम अपनों के साथ में पैसा कमाएं। आपके आने से, आपके जुड़ने से, आपको जिसने बुलाया उसके पास 500 रुपए आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। आपने प्लान देखा होगा? प्लान देखा आपने? समझा आपने? अरे आपके किसी के भी नए इंसान के जुड़ने से एक बुलाने वाले के पास में आते हैं 500 रुपए। आपको क्या लगता है कि आपका कोई भाई अपने भाई को लाया होगा, कोई बहन बहन को लाई होगी? यस और नो? क्या वो भाई 500 रुपए के लिए अपने भाई को कहीं गलत जगह फंसा सकता है क्या? फंसा सकता है क्या? आप समझिए, वो आपको 500 रुपए के लिए फंसाने के लिए नहीं लाया। 500 रुपए के लिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेगा, लेकिन उसको लगता है कि इस संस्था में दिलीप सिंह राठौर सर, पीके बिस्वाल सर, संतोष सर, दूसरे संतोष सर, जितने भी पहले आए, इन लोगों ने पैसा कमाया है। इनको ये विश्वास है जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो अपने लोगों को भी, हम भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि मत करना भरोसा हमारा,
मत करना, लेकिन एक बार प्रोडक्ट यूज करके देख लेना। मार्केट के भी और हमारे भी। दिल गवाही देना तो हमारा साथ देना, और दिल गवाही ना देना तो हमारा साथ बिल्कुल मत देना। मैं परसों ही, कोई मेरे दोस्त थे, वो बोला मुझे तो काम तो मैं कर लूं, ज्यादा समझदार थे, बोला सर मैं काम तो कर लूं, लेकिन मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूं। मैं बोला भाई मुझे टेस्ट करना चाहता है या कंपनी को, प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहता है, ये तो बता। बोला आपके साथ तो वैसा मैं 17 साल से रहा हूं, आपको तो देखा हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ में काम तब करूं जब मैं एक बार आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहता हूं। मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं, मैं प्रोडक्ट जो बनते हैं ना वो देखना चाहता हूं, कैसे बनते हैं। हम लोग ईमानदार, हमारी सोच सही, हमारी नीयत सही। जिसकी सोच सही, जिसकी नीयत सही, उसको डरने की जरूरत है क्या? मैंने एक बात बोली कि भाई साहब तुम मेरे पास में आओ, मेरी गड्डी, मेरा पेट्रोल और मैं ही तुम्हारा साथ, मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मैं ही तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हें लेके चलूंगा फैक्ट्री के अंदर। तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें सही लगे तो साथ देना, और नहीं लगे तो शाम को धन्यवाद बोलकर चली जाना। और आपको बताऊं, कुछ चीजें तो मुझे नहीं पता थी, मैं धन्यवाद बोलता हूं उस भाई साहब का कि उसकी वजह से मुझे जानकारी मिली। जयपुर में फैक्ट्री, जयपुर में मैं रहता, मुझे इतना अंदाजा नहीं था। मैं गया उस भाई साहब के साथ परसों ही फैक्ट्री के अंदर, सारी फैक्ट्रियां देखी मैंने। जिनका फोन बज रहा उनके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि ध्यान मेरा फैक्ट्री में है, लेकिन ध्यान इधर हो गया है ना। थोड़ी देर के लिए विनती है, हाथ जोड़ के थोड़ी देर के लिए फोन साइलेंट कर दें, और ज्यादा ही अगर आपको इमरजेंसी है तो बाहर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक फोन कॉल यहाँ बैठे हुए 150 लोगों का सबका माइंड डाइवर्ट कर देती है। ये सुन लो, मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्या बता दूंगा अभी, समझ रहे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए फोन को साइलेंट कर दे। मैंने जब यहां आया ना, गेट पे जब यहां आया ना, पहले ही इसका टेक को दबा के आया। मैं नहीं चाहता कि मेरे फोन कॉल की घंटी 1 बजने से सब लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। या सुन लो, तो मैं क्या कह रहा था, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री विजिट करने गया, और मैं मसालों की फैक्ट्री में गया। मसालों की फैक्ट्री हमारी कंपनी करीबन 2 साल पहले लग गई, लेकिन मैंने मसालों की फैक्ट्री के अंदर कभी विजिट नहीं किया। पहली बार मैं गया, परसों गया हूं मैं। आप यकीन ना मानो, और कभी आप जयपुर आओ, कोई भी आदमी जयपुर आना, मेरा नंबर ले लेना, फोन करना, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। मैं गया फैक्ट्री, और ईमानदारी की बात बोलूं तो मैं शुरू से, बचपन से क्या है, मसाले, मिर्च, हल्दी, धनिया मेरा शुरू से नेचर रहा। इस कंपनी में आने से पहले नहीं, पहले ही सा रहा कि मैं मिर्च, धनिया, हल्दी साबुत लेता था, खुद पिसवाता था और वो मसाला यूज करता था। 1.5 साल से मैंने मिर्ची, हल्दी और धनिया AWP का यूज ही नहीं किया। सच बता रहा हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं। बाकी प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मैंने कंपनी के मसाले, स्पाइसेस मैंने यूज नहीं किया। लेकिन परसों जब मैं फैक्ट्री विजिट करके आया और फैक्ट्री की जो मशीन देखा, आपको यकीन ना होगा, आप घूम के देखना, टेस्ट करके आना, पैसे लगा के आना, और आपको लगता है ना गलत बोल रहा हूं तो वो पैसे मुझसे लेना। मैं बता रहा हूं, रियल बता रहा हूं। मैं फैक्ट्री देखा, वो मशीन देखी, मसालों की, स्पाइसेस की ग्राइंडिंग की, हिंदुस्तान में आज तक एक भी मशीन वैसी नहीं, पहली बार।
जो ओवरऑल इंचार्ज थे, एक मुकेश शर्मा जी थे, मैं परसों मिल के आया हूं शर्मा जी से। उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी मसाले हैं वो सबसे पहले 4 लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी, पहले इंडिया की लेबोरेटरी, फिर वहां भी 4 बार टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो स्पाइसेस आते हैं, और उसके बाद भी भाई साहब मिर्ची आ गई, मिर्ची आ गई, मिर्ची 4 जगह टेस्ट होके रॉ मटेरियल हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जगह से स्पाइसेस लिए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले यह टेस्ट होता है कि उसमें पेस्टिसाइड 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर गलती से लेब हमारे यहां आ गया ना, कंपनी के डायरेक्टर संजीव सिसर की इतनी बड़ी सोच है, गलती से भी आ गया ना, लिया माल हम वापस बंदे के पास लौटा देंगे, लेकिन हम उसका 1% भी यूज नहीं करें। सबसे पहली बात, पेस्टिसाइड नाम की बिल्कुल भी जीरो। दूसरी चीज, वो मशीनरी क्यों स्पेशल है कि उसके अंदर, जब मैं खुद देख के आया हूं, उसके अंदर मान लो मिर्ची ग्राइंडिंग होनी है, अगर गलती से एक भी मिर्च खराब हो गई बीच में, तो मशीन खराब वाली मिर्च को अलग कर देगा। तीसरी चीज, अगर सही क्वालिटी और सही वजन है मिर्ची का, तो उसको वो वैक्यूम से उठाती है और बाकी नीचे रह जाती है। आपकी क्वालिटी वाली ही चीजें ग्राइंड होकर आपके पास में आएगी। बिना क्वालिटी अगर वो आ भी गई है ना, तो वो वहीं उस मशीन से निकल जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग भी स्पाइसेस करवाते होंगे चक्की में या कहीं न कहीं, जब मसाले ग्राइंड होते हैं तो मशीन गर्म होती है, सुनो, और गर्म होने के बाद में मसालों के जो मेन कंटेंट जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस मशीन के अंदर कूलिंग सिस्टम ऐसा है, कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, मैं देख के आया हूं कि आपका जो भी स्पाइसेस ग्राइंड हो रहा है, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है वो मशीन। हल्का भी गर्म होते ही वो सेंसर उसको, मशीन को ही बंद कर देता है। सबसे बड़ी बात, आपके पास में बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। और मैं अभी हल्दी की बात कर रहा था और मैं बोल रहा था उसमें कर्क्यूमिन आता है। अब तो हमारे जो स्पाइसेस आ रहे हैं ना, सीनियर लीडर्स को पता है कि बिल्कुल लेब रिपोर्ट के साथ में आ रहे हैं, आप देख सकते हो। आप हमारी हल्दी का टेस्ट करवा लीजिए, पैसे हम देंगे, और मार्केट वाली हल्दी का टेस्ट करवा लीजिए। मार्केट वाली हल्दी के अंदर 0 से 0.15% ही कर्क्यूमिन मिलेगा, जबकि हल्दी के अंदर 5.0 कर्क्यूमिन होना चाहिए। मुझे नहीं पता था, मुझे भी परसों पता लगा। और हमारी जो हल्दी है ना, उसका कभी भी 4.0 से कभी कर्क्यूमिन डाउन नहीं हुआ। आप समझिए, बात ये नहीं है मार्केट में तो सर आपकी हल्दी महंगी है, भाई क्वालिटी का तो पैसा लगेगा। यस और नो? यस और नो? अरे यार सिंपल सी बात है, आप चाय पीते हो, ढाबे में चाय पियो, 5 रुपए की मिलेगी। इसी कैफे पैलेस के अंदर ऑर्डर करके देखना, 45 रुपए की चाय मिलेगी। हाँ या ना? क्वालिटी का पैसा लगता है। और मेरा मानना यह है, सस्ता खरीदोगे, सस्ता बेचोगे, तो जिंदगी में सस्ते बन जाओगे। ये सुनो, महंगा खाओगे, महंगा खरीदोगे, महंगा बेचोगे, तो जिंदगी में महंगे बन जाओगे। खरीदूंगा सस्ता, बनना है महंगा। सोच क्या है? खरीदूंगा तो सस्ता और बनना चाहता हूं महंगा। ऊपर वाला देख रहा है, जगन्नाथ भगवान ऊपर बैठा है कि बेटा तू क्या खरीद रहा है और क्या बनना है तेरे को। ये सुनो,
ये सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताने की जरूरत है। हम इस सिस्टम में जिस दिन आए थे, हमें गुरुजी ने एक ही बात बोला कि महंगा बेचोगे, महंगा खरीदोगे, महंगे बन जाओगे। जिस दिन इस सिस्टम में आएगा, मैं छोटी मोटी की सोचनी, जब बाइक पे थे उस दिन हमने रेंज रोवर की सोच बनाई थी। जिंदगी बाइक पे थी, उस दिन सोच रेंज रोवर की बनाई। मैं बोला महंगाई खरीदेंगे, महंगाई बेचेंगे और 3 साल के अंदर रेंज रोवर के अंदर आएंगे। और आके दिखाया, सोच बनी। उस दिन पीछे की टेबल पे बैठे थे, फर्स्ट टाइम आए थे, सोच बनी। मुझे नहीं पता कि मेरे से आगे कितने लोग बैठे, लेकिन एक सोच थी, मुझे आगे की टेबल पे चाहिए, अपनी जगह आगे चाहिए। ये सुनो, यस, आज चाहे छोटी मीटिंग हो, चाहे दिल्ली का 35,000 का लोगों का प्रोग्राम हो, अपनी जगह तो आगे की रो में आती है। तो बनना है महंगा, यस, बनना है महंगा, यस, बनानी है बड़ी सोच, यस, सिर्फ एक चीज कर लेना, माइंड को एक मैसेज दे देना। मैंने तो एक ही चीज मैसेज दिया था, इस बिजनेस में आया था, मुझे प्लान दिखाया था दिलीप सर ने। मैं बोला जब दिलीप सिंह राठौड़ डायमंड बन सकते हैं तो अपन भी डायमंड। सुनो, और आपको एक मैसेज देके जा रहा हूं, जब ये स्टार सफायर बन सकते हैं, ये सफायर बन सकते हैं और हमारी बहन रूबी स्टार बन सकती है, तो आप भी बन सकते हैं। ये सुनो, ये सुनो, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? हाँ हाँ बोलो, करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना। दुनिया का पहला ऐसा धंधा जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है कि मेरे से आगे वाला जो काम करता है ना, वो काम मुझे करना है। नकल करना है, नकल कर सकते हो, करी होगी पहले भी, यहां नहीं करी, पहले तो करी होगी ना, कहीं ना कहीं यहां डाल के लेके गए कि नहीं लेके गए? एग्जाम होते थे यहां डाल के, मैं बहुत लेके गया। मुझे तो आदत थी शुरू से नकल कर, मुझे इस सिस्टम में आया, मुझे बोला नकल करनी है, मैं बोला मास्टर हूं मैं इसका। सुनो, बोला मास्टर हूं मैं इसका, पहले बहुत नकल करी, अभी नकल ही तो करनी है। ये सुनो, कुछ नहीं करना, जो आपका सीनियर करता है ना वो काम करना है, बस सीनियर को पूरी तरह नकल मत कर लेना। सीनियर अगर गाली दे रहा है तो तुम बोलो मैं भी गाली दूंगा, वो काम नहीं करना, समझ रहे हो? नकल किसकी करनी है? अनसक्सेसफुल लीडर की कभी नहीं करना, याद रखना। नकल, जो लीडर अनसक्सेसफुल के रास्ते पे जा रहा है ना, उसकी नकल कभी नहीं करना। नकल करनी है लेकिन किसकी करनी है? सक्सेसफुल लीडर्स की। जो झूठ बोलता हो, जो गलत काम की एडवाइस देता हो, जो कहता हो कुछ नहीं करना, उस लीडर की बात नहीं मानना है। किसको करना है? जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो, जिसकी सोच सही हो, और वो इंसान जो आपका हाथ पकड़ के, बेशक उसके वर्ड्स कड़वे हो, सख्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाप हमेशा सख्त होता है, ये सुनो, होता है नहीं होता? अपने बच्चों की परवाह होती है, जिनको बच्चों की परवाह होती है वो बाप हमेशा सख्त होता है। लीडर भी सख्त होता है, परवाह नहीं है, सख्त है, इसका मतलब सही है। ये सुनो, नकल करना उसकी, वो कैसे बोलता है, कैसे प्लान करता है, कैसे ट्रेनिंग देता है, कैसे सेमिनार में इनवाइट करता है,
और कैसे ट्रेनिंगों में लेके जाता है। ये सुनो, Yes. ये सुनो, Yes. उस इंसान की नकल कर लेना है। मैं गारंटी दे सकता हूं, स्टाम्प पेपर पे आप मुझसे लिखवा सकते हो, अगर आपने सही लीडर को, और ये आगे वाली जो रो बैठी है ना, इनको मैं अच्छे से जानता हूं, इनसे सच्चे, इनसे अच्छे दुनिया के अंदर कोई लीडर नहीं मिल सकता आपको। ये आगे वाली जो रो बैठी है ना, एक एक बंदे को मैं अच्छे से जानता हूं, इनसे सच्चे, इनसे अच्छे लीडर एक भी नहीं मिल सकता। मैं कई बार स्टेज से बात करता हूं, सिर्फ तालचर से नहीं बात करता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, और पूरे हिंदुस्तान में जब भी जाता हूं मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग कहीं है तो वो है उड़ीसा की धरती के लोग। मैंने इतने अच्छे, इतने सच्चे पूरे हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बीच में खड़ा हूं इसलिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने अच्छे लोग उड़ीसा के अंदर है उतने अच्छे दुनिया में, हिंदुस्तान में तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो अगर आपका सारथी अच्छा है, सारथी कैसा चाहिए? शकुनी जैसा या श्री कृष्ण जैसा? कैसा सारथी चाहिए? कि एक सब कुछ है लेकिन सारथी गलत मिला तो पूरी नैया लुटवा दी। और एक सारथी था जिसके पास कुछ नहीं था, सारथी अच्छा था, राज करवा दिया। यस और नो? कैसा सारथी चाहिए आपको? श्री कृष्ण जैसा? Yes. दिखा दो वो सारथी। देखना चाहोगे? उड़ीसा में इससे सच्चा, इससे बड़ा सारथी कोई नहीं है। पूरे उड़ीसा के अंदर घूम के देखना, पूरे उड़ीसा में घूमना है, जोरदार वाले ताली बजाना। और मैं आपको बता दूं, आज बता रहा हूं, अगले 5 साल के बाद में इस उड़ीसा के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी बंदे का, किसी लीडर का नाम गूंजेगा, वो एक ही बंदे का है, वो है पीके बिस्वाल। आपको फक्र होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए, आपको घमंड होना चाहिए कि आपने दुनिया की नंबर 1 कंपनी को चुना है और आपने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लीडर को चुनाव किया। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी बिल्कुल जीरो था। 5 मिनट अपने बारे में बताऊंगा। फौज की नौकरी थी, 18 साल नौकरी किया, और नौकरी से क्या हो सकता है, जो नौकरी करने वाले लोग जो बैठे हैं ना, उनको अच्छे से पता है। यस और नो? नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब करोड़पति हम कभी बनेंगे नहीं। नौकरी का मतलब सपने कभी हमारे पूरे हो सकते नहीं। कैसे हो सकते हैं क्या? जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल में जी जाएगी। हाँ या ना? नौकरी का मतलब मर्जी हमारी चलती नहीं है, मर्जी का खा नहीं सकते, मर्जी का पहन नहीं सकते, मर्जी से सो नहीं सकते। नौकरी की लाइफ, यस और नो? हाँ या ना? जिंदगी में सोच थी कुछ करने की, लेकिन पूरा नहीं कर पाए 18 साल तक नौकरी के अंदर। और आपको बता दूं, सरकारी नौकरी थी तो मुझे दहेज में क्या मिली? फटफटिया। क्या मिली? फटफटिया। क्या मिली? फटफटिया मिली। सरकारी नौकरी थी ना, दहेज के अंदर फटफटिया मिली।
बिल्कुल टकाटक थी जब मिली थी तब। कितनी कैसी थी? कैसी थी? सारे बोलो ना। टकाटक। बीच में एक दो की नींद है वो भी खुल जाए। बोलो टकाटक। जब मिली थी टकाटक थी। क्या क्या थी? टकाटक। क्या थी? हाँ, क्या थी? नहीं, उसके साथ में मिलने वाली वो भी हमारी धर्मपत्नी। अरे अकेली फटिया टकाटक नहीं थी, हमारी धर्मपत्नी भी बिल्कुल टकाटक थी। 2003 16 मई को हमारी शादी हुई, बिल्कुल टकाटक मिली। सही है। उम्र बढ़ी, वक्त गया, वक्त बीता, और जहां सेल्फ स्टार्ट थी कैसे स्टार्ट होने लग गई? सही है। वक्त बीता, कैसे थी? सेल्फ स्टार्ट थी, और कैसे हो गई? 1 से 2 से 3 से, और जब रिटायरमेंट हुआ तो 15 मारने पड़ते। ठीक है। और क्या बदलाव हुआ? मिली थी कितने लोगों के लिए? 2 के लिए। एक तो जो मालकिन तो साथ आई थी, और अपन क्या थे? हाँ, रहने जानती है। इनको ज्यादा पता है। ड्राइवर, आज इनको बेचारे को ड्राइवर ही बना के रखा है। सच्चाई सामने आई जाती है। तो हम तो सिर्फ ड्राइवर थे 2 लोगों के लिए, लेकिन अब हमारे यहां क्या है? अपने यहां क्या है? हम दो हमारे 2। ऐसा है ना? हमने गलत साबित किया। हम 2 हमारे 3। हमने गलत साबित किया। हम 2 हमारे 2। ये तो दुनिया करते। हम 2 हमारे 3। सही है। अब मिली थी 2 के लिए, हम हो गए कितने? 5। और हम हिंदुस्तान के लोग बड़े एडजस्टमेंट वाले लोग होते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग बड़े एडजस्टेबल लोग होते हैं। होते हैं या नहीं होते? एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जो छोटा बच्चा, उसको टंकी में बिठाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये मेरी कहानी है, हम सब की कहानी है? आप बड़े हंस रहे हो मेरी कहानी पे। मेरी स्टोरी बड़े हंस रहे हो। ये स्टोरी तुम्हारी भी ऐसी होगी। बड़ा मजा आता है स्टोरी सुन के ना। तकलीफ होती है उसका पता नहीं है, मजा जरूर आता है। तुम्हें मजा आ रहा, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। बेटा टंकी पे, हमारी कमर सीधी ऐसे होती थी। एक बेटी पीछे, दूसरी बेटी के लिए जगह नहीं। उसको साइकिल पे, रिटायर हुए तो बड़ी हो गई बेटियां, उसको साइकिल पे कहीं जाना होता तो। और मैडम के लिए जगह कौन सी बचती है? हाँ, ये देखो सुजीत सर बड़े मजे ले रहे हैं। कहानी कई बार सुनी है। मैडम के लिए जगह बचती है तो सामान को बैग बांधने वाला जो कैरियर होता है ना, वो कैरियर पे इतनी सी जगह, और इतना ही बैठती हो। ढंग का गड्ढा आ गया ना, आपकी तो रोडें अच्छी होगी यहाँ की, है ना? आपके यहाँ उड़ीसा की रोडें अच्छी है, कभी हमारे राजस्थान में घूमने के भी देखना। अगर ढंग का गड्ढा आ गया ना, तो पता नहीं चलेगा कि जो थी टकाटक वो कैसी हो गई है। सुनो, और उस शाम को आपको खाना तो नसीब नहीं होगा। खाने की तो सोच मत लेना कि आपको घर का खाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो जोमेटो जैसी आजकल चल गई। नहीं, हमारे जैसों को तो भूखे ही मरना पड़ता था उस शाम को। समझ रहे हो? ये कहानी थी किसकी? किसकी थी? हाँ, हमारी अपनी। ये सुनो, सोच थी। ऊपर वाले जगन्नाथ भगवान से हमेशा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे परमात्मा, एक रास्ता दिखा दे। अच्छा, मैं अपने परिवार के लिए तुम कितनी भी मेहनत करवाएगा बाबा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं।
अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए। सुनो, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी काल में ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। बस शर्त एक है, जो भी रास्ता दिखाए वो अच्छा रास्ता होना चाहिए, नेक रास्ता होना चाहिए, झूठ का, फरेब का, 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए। ये सुनो, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आपने सच्ची नीयत से, सच्ची सोच से ऊपर वाले के दरबार में हाजिर लगाते हो, प्रार्थना करते हो, सोच सही होनी चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, और आपकी तपस्या में ताकत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तपस्या में ताकत होना चाहिए। सोच सही है अगर, तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ये सुनो, हमने सच्ची शिद्दत से, सच्ची नीयत से हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना की, और मुझे ये रास्ता 2018 के अंदर मिला। जब रास्ता मिला, जब प्लेटफॉर्म मिला, और जब भरोसा हुआ, उस दिन एक बात बोली थी, अब किसी भी हाल में, किसी भी काल में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हम अपने परिवार की जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे उड़ीसा आना पड़े, चाहे मुझे बंगाल जाना पड़े, चाहे मुझे मणिपुर, आसाम जाना पड़े, हम कितनी मेहनत करवा सकते हैं, अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन अपने परिवार की जिंदगी को बदल कर रखेंगे। ये सुनो, ये सुनो, अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी लाइफ को बदलना है। यस और नो? यस। हाँ या ना? यस। बोल ही नहीं रहे तो कहां से बदलोगे? बोलने का कष्ट नहीं उठा सकते, लाइफ कहां से बदली हो जाएगी मेरे भाई? हो सकती है? यस। ये जो भगवान है ना, इसने 84 करोड़, आपने सुना होगा ना, एक मनुष्य का जन्म कितने योनियों के बाद में होता है? कितनी करोड़ योनियों के बाद में होता है? मनुष्य का जन्म 84 करोड़, हिंदू धर्म के अंदर सुना होगा आपने, 84 करोड़ जन्म लेने के बाद में आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसा सुना है आपके? यस। उसमें कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, मेंढक, चूहा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो इंसान कितने करोड़ों के बाद मिलेगा आपको? 84 करोड़ इसके बाद में है। ओके, अब मुझे आप बताओ, 84 करोड़ जितने भी है, जितने भी जानवर, मक्खी, मच्छर, घोड़े, घड़े, कोई उनमें बोल सकता है क्या? बोलने की कला किसमें? किसमें? इंसान में। यस और नो? किसमें है? इंसान है। ओके, अब मुझे आप बताइए, आपने कभी गधे को बोलते हुए देखा है? गधे को बोलते हुए देखा आपने? नहीं। देखा है क्या? देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने गधे को हाँकते हुए देखा है क्या? ऐसे हाँकते हुए देखा है? देखा है? आप समझिएगा, अगर गधा हाँक रहा है ना, तो वो अगले जन्म में, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अगले जन्म में वो मनुष्य बनने की कगार पे। यस और नो? यस और नो? और एक मनुष्य है, उसको बोलने की कला है, बोल सकता है, उसके बावजूद भी वो नहीं बोल रहा है, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा? भाई मैंने नहीं बोला, भाई मुझे माफ करना, मैंने नहीं बोला गधा बनोगे, इनमें से बोला मुझे वापस भी जाना राजस्थान। समझ रहे हो? तो जब आपको, हमारे को बोलने की कला मिली है, जब हम बोल सकते हैं, फिर हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हो, हैं? यस और नो? यस। हाँ, अब की बार तो बोले, अब की बार बोले, अब की बार गधा को किसी को नहीं पता भाई, ऐसे हर बार बोल दो ना। और आपको मैंने बोला ना, बोलने से क्या बनते हैं? पैसा। बोलने से क्या बनता है? पैसा। यस और नो? तो मैं क्या बात कर रहा था?
मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ? ये टकाटक तो सबको याद है। मैं ये कह रहा था कि जब प्लेटफॉर्म मिला, तो जब ये मिला प्लेटफॉर्म और मुझे ये पता लगा इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए। यस और नो? और यहाँ पे करना क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही काम करना। क्या काम करना है? हाँ? नकल तो करना ही है। करना क्या है? आपको सुन लो, आपको सिर्फ बोलना है। क्या करना है? बोलना है। और कहते हैं ना, बोलने वाले के तो मिट्टी भी बिक जाती है। क्या बिक जाती है? और नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। यस और नो? यस और नो? तो आपको सिर्फ बोलना सीखना है। और कहते हैं कि एक इंसान जन्म से लेकर 60, 70, 80 साल तक बोलता तो है वो, लेकिन वो क्या नहीं सीखता? बोलता तो है, लेकिन वो क्या नहीं सीखता? क्या बोलना है? बोलता तो है, लेकिन क्या नहीं सीखता? क्या बोलना है? आपको बोलना सीखना है। बोलना तो सबको आता है। ये सुनो, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने की जरूरत है। ये सुनो, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपको आपके साथ में आना कोई नहीं चाहेगा। ये बिजनेस थोड़ा सा दुनिया से अलग टाइप का बिजनेस है। कि क्या है? मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस थोड़ा सा दुनिया से हटके बिजनेस है। ये बिजनेस लोगों को हल्का लगता है। हल्का क्यों लगता? क्योंकि यहां पे क्या नहीं लगता? पैसा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं लगता है तो लोग इसको हल्के में लेते हैं। क्या लेते हैं? हल्के में लेते हैं। ये सुनो, इसलिए मैं कहता हूं, लोग इस बिजनेस में आना नहीं चाहते, लोगों को लाना पड़ता है। ये सुनो, आना नहीं चाहते हैं, लाना पड़ता है। खींच खींच के लाना पड़ता है। खींच खींच के बार बार लाना पड़ता है। बार बार लाना पड़ता है। बार बार लाना पड़ता है। ये सुनो, मैं आपको बता दूं, मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था। हकीकत बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था, लेकिन एक इंसान बहुत मजबूत आदमी था। उसकी सोच एक थी कि तू कौन होता है इस बिजनेस में नहीं आने वाला? मुझे डायमंड से अगर ब्लू डायमंड बनना है, ब्लू से ब्लैक बनना है, तो तुझे आना पड़ेगा। ये सुनो, सोच उसकी थी, मेरी नहीं थी। सोच उसकी थी, मेरी नहीं थी। मैं आ गया। आपके साथ भी लोग नहीं आना चाहेंगे, आपको उनको ऐसे प्रोग्रामों में लाना पड़ेगा। ये सुनो, लाना भी पड़ेगा और आपको आना भी पड़ेगा। दो चीज बोल रहा हूं मैं आपको, लाना भी पड़ेगा और आपको ऐसे प्रोग्रामों में आना भी पड़ेगा। और बता दो, यहां दिमाग मत लगा लेना। यहां पे दिमाग वाले लोग ज्यादा आते हैं। ये सुनो, पिछली बार तो गया था, अब क्या करूंगा? पिछली बार तो ट्रेनिंग में गया था, अब क्या करूंगा? ये सुनो, जिसके मन में क्या, क्यों, कब ऐसा सवाल आ गया ना, वो बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सुनो, तो यहां पे दिमाग नहीं लगाना। दिमाग वाले लोग नौकरियां करते हैं और दिल वाले लोग उन पे राज करते हैं। दिमाग नहीं लगाना। नौकर बनना है? नौकर बनना है? नौकरी वाली जिंदगी चाहिए? तो क्वेश्चन मत करना अपने आप से और अपने सीनियर से। आज के बाद जो सुनो, सीनियर ने बोल दिया ना, इस बिजनेस में मैंने अभी बोला ना, नकल करना अपलाइन की, आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने बोल दिया ना
कि अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 12:30 हाँ 12:30 हाँ 6 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? कुछ लोग ही बोल रहे हैं वही सक्सेस होंगे, क्योंकि देखो मन में आ गया ना, बोल क्यों नहीं रहे। यहां पे मुझे दिलीप सिंह राठौड़ ने नीम के पेड़ को अगर बोल दिया ना पीपल का पेड़ है, तो मेरी जिंदगी में कभी नीम का पेड़ निकलता नहीं, तो पीपल का पेड़ बोलता हूं। अपलाइन ने बोल दिया ना भाई। एक बात बताओ, नीम के पेड़ को पीपल का पेड़ बोलने से 85 लाख की रेंज रोवर आ जाती है, तो बोलना चाहिए नहीं चाहिए? आप बताओ, बोलना चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, आपको नीम का पेड़ को पीपल का पेड़ बोलते दिमाग में नीम का पेड़ है तो, और कई लोग बोलेंगे पागल हो गए कि नीम का पेड़ है। ये सुनो, ये सुनो, लोग कुछ भी बोले, लोगों की सुनना नहीं है, लोगों की नहीं सुनना है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मेंढकों की रेस हुई। क्या हुई? रेस। मेंढकों के अंदर कंपटीशन हुआ, जो जीतेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, क्वीन वाला ताज मिलेगा। ठीक, कंपटीशन हुआ, मेंढकों को पहाड़ी चढ़ना था, तो सब शुरू में हम भी चलेंगे, हम भी विजेता बनेंगे, हम भी विजेता बनेंगे, हम भी विजेता बनेंगे, ऐसा करते हैं ना। चलना शुरू हुआ 8 बजे। आजकल गन शॉट होती है ना, फीता कटता है, गन शॉट होती है। जैसे गन शॉट हुई, फीता कटा, सबने दौड़ लगाना शुरू किया। ठीक, 8 बजे निकले, 9, 9:30, 10 बजे तक ऊपर से धूप गिरना शुरू हुई। धूप पूरी, पसीना आया, कुछ आगे चले, और ये बहुत ऊपर जाना है। दो ने बोला बहुत ऊपर कौन जाएगा, नहीं जाएगा। दो ने बोला कि ऊपर नहीं जाया जाएगा, दो के बोलते 10 और रुक गए। दो ने बोला 10 और रुक गए। फिर कुछ चलो नहीं हम तो जाएंगे, कुछ फिर चढ़ना शुरू हुआ, फिर चढ़ना हुआ। 11 के 12 बजे धूप तेज हुई, पसीना हुआ, यहां से पसीना नीचे तक जा रहा है। देखो ऊपर तो बहुत ऊपर चढ़ना है। फिर 10 ने बोला 50, फिर रुक गए। अरे नहीं जाएगा, ऊपर तो गर्मी है, ऑक्सीजन कम है, सांस नहीं लिया जाएगा, वैसे ही मर जाएंगे। ये सुनो, जिंदा रहना है या विजेता का ताज हमें नहीं चाहिए, ताज हमें तो जिंदा रहना है। 10 ने बोला 50, फिर रुक गए। ये सुनो, और 4 बजे का टाइम आते आते सारे लोग नीचे रुक गए, और एक मेंढक वहां पे पहुंच गया। ये सुनो, जब वहां पे पहुंचे तो मीडिया वाले आ गए ऐसे माइक लेके, देखो भाई इसमें क्या क्वालिटी है। नीचे से तो 200, 300, 500 मेंढक निकले थे, यहां तो एक ही पहुंचा है, इसमें क्या क्वालिटी है। ये सुनो, मेडिकल वाले स्टूडेंट थे, बोला इसकी चीज फाड़ करके देखो भाई इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब उसको काटा, चीर फाड़ करी, देखा सारी चीजें एक ही जैसी, लेकिन एक चीज दुनिया उन 500 मेंढकों से अलग थी। क्या थी? कि वो मेंढक बहरा था। उस मेंढक को कुछ भी सुनाई। जब वो 10 बजे का टाइम हुआ, कुछ ने बोला बहुत ऊपर तक जाना है, गर्मी है, ऑक्सीजन है, तो 2 ने बोला 10 रुक गए, क्योंकि वो सुन सकते थे। वो सुनता ही नहीं था, वो सुनता भी नहीं था। वो जो बहरा था, आप और हम भी बहरे बन जाएंगे ना तो जीत जाएंगे। हम क्या करते हैं, बीबी ने बोल दिया ये कौन सा काम, दोस्त ने बोल दिया अच्छा तेरे को ये काम मिला था, रिश्तेदार ने बोल दिया, अब तुमने जोड़ने वाला काम शुरू कर दिया। नौकरी करने सीनियर ने बोल दिया। यस और नो? अगर आपको जीतना है तो बहरा बनना पड़ेगा, कान बंद करना पड़ेगा। एक ही इंसान की सुनना है, वो कौन? वो आपके अपने। वो कौन? अपलाइन।
हम यहां पे फटफटिया से रेंज रोवर पे कैसे आ गए? ऐसे आ गए? ऐसे आ गए? हमने सिर्फ एक आदमी की सुना। अभी क्या बोला? जिस आदमी ने बोला नीम को पीपल तो नीम को पीपल, चाहे बीबी कुछ भी बोले, चाहे बापू कुछ भी बोले, चाहे रिश्तेदार कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, यस, यहां दिमाग लगाना शुरू हो जाता है, यहां प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। मेरे भाई की शादी, मेरे भतीजे की शादी, जब भी प्रोग्राम के लिए बोलेंगे भाई की शादी आ गई, भतीजे की शादी आ गई, भतीजे के भतीजे की शादी आ गई, भाभी की बहन की शादी आ गई, बहाने शुरू हो जाए। मैं कहता हूं कि जिंदगी में या तो बहाना बना लो या पैसा बना लो। दोनों चीजें एक साथ नहीं बनती, दोनों चीजें एक साथ नहीं बनती। या तो बहाना बना लो या आपको क्या बनाना है? पैसा। आपको क्या बनाना है? कुछ लोगों को ही बनाना है पैसा, बाकियों को जो नहीं बोल रहे हो बहाना। आया ना बहाना? जिंदगी के अंदर याद रखना, आपको रास्ता मिल चुका है, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मर्जी आपकी है। कल को ये मत कहना, मैं आज बता के जा रहा हूं, कल को ये मत कहना कि 23 मई 2025 को केपी पैलेस के अंदर मुझे भी मौका मिला था 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। आपका बच्चा बड़ा होगा उम्र के साथ में, आपका कोई दोस्त यहां साथ में आया होगा, उस दिन वो बनेगा डायमंड, ब्लू डायमंड, वो आएगा रेंज रोवर, जगुआर, बीएमडब्ल्यू के अंदर। आपका बेटा आपसे सवाल करेगा कि पापा आप और संतोष अंकल तो साथ में काम करते थे, अब ऐसा क्या हुआ? संतोष अंकल तो था उसमें जगुआर में घूम रहे, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे। आज बहाना बना लेना, 15 साल के बाद बट बेटा सवाल करेगा ना, उस दिन बहाना नहीं बना पाओगे। ये बोल देना, हाँ बेटा 23 मई 2025 को मौका तो मुझे ही मिला था, लेकिन मैंने क्या बना लिया था? 15,000 रुपए नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, मैं तो बीबी को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, पैसा नहीं है, बहाना बना लिया था। ये 15,000 रुपए इस सिस्टम को मत देना, बैंक में एफडी करवा देना, 15 साल के बाद 30 के 50,000 हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। ये सुनो, बच्चे की 1 महीने की फीस जमा नहीं होगी, मुझसे पूछ लेना, हो जाएगी क्या? बच्चे की 1 महीने की फीस जमा नहीं होगी, यही 15-16,000 रुपए इस सिस्टम को देना क्या जाएगा? अगर नहीं सक्सेस हुए, नहीं कुछ हुआ तो क्या होगा? जिस घर में आज रह रहे उसी में तो रहोगे ना, जिस स्कूल में बच्चे आज पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ेंगे, जिस घर में आज रह रहे उसी में रहोगे। या सुनो, जिस तरह का खाना आज खा रहे हो वही खाओगे, लेकिन वही 15,000 रुपए लगा के अगर सक्सेस हो गए ना तो जिंदगी बदल जाएगी। या सुनो, मैंने प्लेटफॉर्म देखा, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई बहाना नहीं बनाया, मैं बोला सक्सेस हो या ना हो, सबसे पहले प्लान देखते ही 15,000 रुपए पकड़ाए। और जब प्लान देखा, फोल्डर देना, जिस दिन प्लान देखा ना, जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फॉर्म भरने की, मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन ये फोल्डर मैंने पहले दिन ही उसी टाइम भर दिया। 700 रुपए का फॉर्म, अब 700 हो गए, दिमाग निकाल, अपडेट हो गया, दिमाग चेंज हो गया। 700 रुपए का फॉर्म, क्या जाएगा? 700 रुपए से क्या आता है? होटल का कमरा नहीं मिलता एक रात के लिए, मिलता है क्या? रंकी होटल में एक टाइम का खाना नहीं मिलता 700 रुपए में। ये सुनो, यस, आप समझिएगा। जिस दिन मौका मिला था ना, सबसे पहले इस किट को भरा था हमने। अरे नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ जाएगा 700 रुपए से? ये सुनो, लेकिन मौका मिला, हमने फॉर्म फिलअप किया, बस यही था। डिसीजन लेने की जरूरत थी, डिसीजन लिया। उस डिसीजन की बदौलत, उस 15,000 रुपए की बदौलत, और 15,000 क्या लगे? 15,000 रुपए लगाए, उसके तो हमने प्रोडक्ट ले लिए। जैसे लोग बॉडी में काम कर लिया। जरूरत है डिसीजन लेने की। जितने नए लोग हैं ना, मैं आपसे यही कहूंगा, प्रोडक्ट लेना बाद में, सब कुछ कर लेना, लेकिन आज जाने से पहले इस किट को जरूर भर के जाना। यही किट, यही आपके जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। तो सुनो, इस किट के बारे में इतना समझा, ये किट नहीं है, ये C90 का फॉर्म है।
यहाँ पे एक आदमी 2 लोगों को प्रमोट कर सकता है। कितने लोगों को? 2 लोगों को प्रमोट करता है। 2 के बाद जब भी कोई तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां जो आएगा वो सीनियरिटी के हिसाब से नीचे चला जाएगा। यस और नो? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं लास्ट में कि अगर जिंदगी में मौका मिलता है आपको बॉस बनने का या नौकर बनने का? क्या बनना है? बॉस। ये बॉस बनाने का फॉर्म है। अगर आपने आज फॉर्म भर दिया, आज के बाद जो भी कोई आएगा इस बिजनेस में आएगा उसके आप परमानेंट बॉस बन गए। आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हो, क्या हो क्या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या एज है कोई मैटर नहीं करता। यस और नो? जिसने आज फॉर्म भर दिया वो आज आप सीनियर हो गए। छोटी सी स्टोरी और सेशन को वाइंड अप करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी लास्ट के अंदर 5 मिनट दे सकते हो टाइम? यस। बिजी तो नहीं हो? नहीं। मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? नहीं। एक बार एक आदमी बढ़िया सूट बेल्ट वाला, सूट को अच्छा कोट पैंट टाई वगैरह, ठीक, और बढ़िया सी गाड़ी, मेरी जैसी गाड़ी, लाल कलर की लाल परी, रेंज रोवर जैसी गाड़ी, मर्सिडीज है। वो बंदा अपनी गाड़ी लेके और पेट्रोल पंप पे गया। 80-90 लाख की गाड़ी, हाँ सर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया चश्मा लगाया हुआ है, फर्स्ट क्लास। और वहां गया, पेट्रोल पंप पे गया, तो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बॉय होता, फिलिंग करने वाला, पेट्रोल फिलिंग करने वाला जो लड़का होता है ना, फिलिंग बॉय, उसका सवाल, क्या सवाल करेगा? हाँ, क्या नाम है सर आपका? राकेश जी के दो जोड़ का नाम है। पहली बार है यार, कमाल है, आईक्यू अच्छा है। फिलिंग वाला लड़का उस सूट बूट वाले से क्या बोलता है, कितने का डालना है, यही सवाल करता है। ये सुनो, अब मैं आपसे अगला सवाल कर रहा हूं, वो 80-90 लाख की गाड़ी के अंदर कितना डलवाएगा? 50 रुपए का है? बोले ऑटो कट, क्या बोलता है? ऑटो कट लगा दे भाई और दबा दे पंप, जितना भरा जाएगा जितना हो ना, ऑटो कट कर दे। ये सुनो, उसने लगा दिया ऑटो कट। अब वो पेट्रोल फिलिंग वाला जो लड़का है ना, उसका एक्शन क्या होता है थोड़ा सा देखना। सर गाड़ी बड़ी मस्त है, ओहो सर गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, सर गाड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी टकाटक है, गाड़ी बड़ी टकाटक है। अब वो जो सूट वूट वाला आदमी है ना, वो बाहर आता है, उससे कहता है, क्या तुझे ऐसी कार चाहिए? क्या तुझे ऐसी कार चाहिए? क्या आपको ऐसी कार चाहिए? yes! बोल नहीं रही हो, बोलने से आती है। उसको बोला, क्या तुझे ऐसी कार चाहिए? yes! क्या बोलेगा वो? यस! तो वो गाड़ी का ओनर अपना वॉलेट निकालता है। क्या निकालता है? वॉलेट निकालता है। उस वॉलेट से क्या निकालता है? एक कार्ड निकालता है, विजिटिंग कार्ड। क्या निकालता है? एक कार्ड निकालता है। उस फिलिंग वाले बॉय को कहता है कि ये जो कार्ड है इसमें एक एड्रेस दिया हुआ है, तुझे अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसी कार चाहिए, तो इस एड्रेस पे आ जा। सुनो, और वो गाड़ी लेके निकल जाता है। सही है? स्टोरी यही खत्म। आगे की सुनना है? यस। बोल ही नहीं रहे हो आप लोग? यस। सस्पेंस रखना है ना फिर मुझे, तो आप बोल नहीं रहे हो। आगे की सुनना है? यस। 3 साल के बाद वही चीजें वापस रिपीट होती है। 3 साल के बाद वैसी की वैसी गाड़ी,
वैसे का वैसा ही बंदा सूट बूट वाला टकाटक वहां आता है और वही चीजें गाड़ी खड़ी करता है। फीलिंग बॉय वही सवाल, क्या सवाल किया, कितने का डालना है, और वो गाड़ी का ओनर क्या बोलता है, ऑटो कट। क्या बोलता है, बोलो बोलोगे तो मजा आएगा ना, ऑटो कट भर दे। और उस फीलिंग वाले जो बॉय था ना, उसका वही एक्शन 3 साल पहले, सर गाड़ी बड़ी मस्त है, सर गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, सर गाड़ी बड़ी टकाटक है। वो बंदा ओनर वापस बाहर निकलता है। अब आगे क्या होगा, तुमको लेना है। अब क्या होगा आगे, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड नहीं है। वो गाड़ी का ओनर उसको बोलता है 3 साल पहले भाई ऐसी ही चीज तेरे साथ में हुई, तुझे याद है? बोला हाँ शायद, शायद। बोला तुझे शायद है, तुझे याद नहीं है, लेकिन तुझे मैं याद दिलाता हूं 3 साल पहले ऐसी ही एक्टिविटी तूने पहले भी की। गाड़ी का ओनर ने बाहर निकला, उसने बोला तुझे चाहिए, बोला हाँ, तूने बोला हाँ, उसने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड दिया था, याद है? तूने क्या किया, तूने उस कार्ड को फाड़ के बाहर फेंक दिया था, ये सुनो। लेकिन जब तुम दोनों की जब गुटरगुड़ हो रही थी, जब तुम दोनों की क्या हो रही थी, गुटरगुड़ हो रही थी, जब तुम दोनों के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा था, बात हो रही थी, उस टाइम तुम दोनों की बातों को एक बंदा और सुन रहा था। वो बंदा क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, झाड़ू मार रहा था। उसने उस फटे हुए कार्ड को उठाया, माथे से लगाया, जोड़ा, और उस एड्रेस के, जो दिए हुए एड्रेस के ऊपर वो वहां पहुंचा। उस बंदे को लगा कि भाई मुझे जिंदगी भर क्या करना रहे, झाड़ू तो मारना ही है, क्या पता मेरी जिंदगी ही बदल जाए। यस और नो? यस। वो फीलिंग बॉय से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। जो तुझे मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, तूने भरोसा नहीं किया, और मैंने बोला मुझे जिंदगी में झाड़ू तो मारना ही है, और मैंने भरोसा कर लिया। वो मैंने कार्ड उठा लिया, वो मैंने कार्ड उठा लिया। कौन सा कार्ड, वो मैंने कार्ड, ये नहीं, वो मैंने ये कार्ड उठा लिया, जाने अनजाने में वो मैंने कार्ड उठा लिया था। वो ये कार्ड नहीं, वो ये कार्ड है। और 3 साल के बाद तू आज भी पेट्रोल भर रहा है, और मैं आज लाल परी के अंदर आ चुका हूं। क्या सवाल आपसे है, कोई पेट्रोल का बॉय नहीं, कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई मालिक नहीं, ये सिर्फ स्टोरी थी। ये सुनो, ये सिर्फ स्टोरी थी। आज अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को क्या आप फाड़ के फेंकना चाहते हो या उसको उठाना चाहते हो, मर्जी आपकी है, कोई बताएगा नहीं। ये सुनो, मौका हमें मिला था, जिंदगी में नौकर वाली जिंदगी जी रहे थे, मौका मिला था, क्या पता होगा या नहीं होगा, बाद की बात। अरे करके देखते हैं ना, ये सुनो, अरे करके देखते हैं ना, कल को 5 साल के बाद बच्चा ये ना कहेगा पापा आपको मौका मिला या नहीं मिला था। ये सुनो, आज बच्चा प्राउड से कहता है कि मेरे बाप के ऊपर हमें घमंड है, मौका नहीं मिला, जिंदगी बाइक पे थी, आज 90 लाख की कार में लाके उठा दिया। आपके पास भी मौका है, जाने अनजाने में जिस भी इंसान ने आज आपको बुलाया है ना, सबसे पहले जाने से पहले उस इंसान का धन्यवाद बोलना।
कि आज हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे रास्ते के ऊपर लाके दिखाएंगे। दोस्तों, 18 साल संघर्ष किया, 40 साल से ज्यादा पिताजी ने संघर्ष किया, नौकरी में थे, जिंदगी में कुछ नहीं था, सिर्फ एक रास्ता मिला, एक इंसान ने मुझे ये रास्ता दिया। आज मैं कहता हूं ये इंसान नहीं है, जो सीनियर लीडर जो बैठे ना आगे, इनको पता है ये मेरे लिए भगवान आदमी है। मैं पूजा करता हूं अपने माँ बाप के बाद में, अगर मैंने जिस भी इंसान को सबसे ज्यादा माना है ना, वो इंसान कोई और नहीं है, मेरे गुरु दिलीप सिंह राठौर सर। एक बार जोरदार ताली। उस इंसान ने हमारी जिंदगी बना दी, और जहां भी जाते हैं सच्ची नीयत से यही बात करते हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें एक इंसान ने बाइक से उठा के रेंज रोड पे लेके आ गए, और हम आपसे वादा करते हैं आपका साथ चाहिए, सवाल नहीं चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, आपका सिर्फ साथ चाहिए। साथ दो, मैं कहता हूं तालचर के अंदर लग्जरी कारों की लाइन लगा देंगे। ये शहर ब्लैक डायमंड का है ना, शहर ब्लैक डायमंड है ना, इस शहर में AWPL के ब्लैक डायमंड खड़े कर देंगे यहां पे। मिलेगा आपका साथ? मिलेगा साथ? तो करते हैं अपने आप से वादा, करते हैं अपने आप से वादा। वादा करना है? मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता हूं। क्या मुझे दोगे? एक चीज मांगता हूं मैं आपसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ मुझे आपसे एक चीज चाहिए। चाहे वो आज पहली बार आए हैं या पुराने हैं, नए हैं, मुझे कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए। आप मुझे सिर्फ एक चीज दे दो, और मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल के बाद में, अगले साल अपने यहां मिलेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आए ना, तो आज जो चीज मांग रहा हूं, जो आपसे बोल रहा हूं, उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा, मैं आपको डबल देने के लिए तैयार बैठूं अगले साल। क्या मांग रहा हूं मैं आपसे? अभी हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है उत्तराखंड में, क्योंकि सक्सेस के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सक्सेस के लिए तकलीफ लेनी पड़ती है। सुनो, सक्सेस के लिए घर छोड़ना पड़ता है। मैं भी घर छोड़ के यहां बैठा हूं। आज कल भुवनेश्वर था, आज मैं तालचर में हूं, कल मैं कटक में हूं, और परसों में भवानीपटना में हूं, और उससे अगले दिन मैं रायपुर में हूं। हमने भी घर छोड़ा है, और 4 जुलाई 2019 को घर छोड़ के 1 महीना भुवनेश्वर में रहा था। आज तो साल भर में 1 बार आता हूं। यस और नो? मैं आपसे, आपको भी सक्सेस मिलेगी। एक चीज मांगता हूं और वादा करता हूं मैं आपसे कि अगर आपकी सफलता के अंदर कोई दिक्कत आई तो हम आपका साथ देने के लिए बैठे हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, बताऊं? Yes. अभी हमारी रामनगर में ट्रेनिंग होने वाली है। उस ट्रेनिंग का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता के राज। आज मैं आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर आपको सफलता का